लेकिन टुंग टुंग साहूर कहता है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपना जान भी दे सकता हूँ, और अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। और फिर वो ग्रैनी के साथ कुछ ऐसा करता है। जब टुंग टुंग साहूर ग्रैनी को जिंदा रहने के बाद भी मरने जैसा बना देगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे विनोद और हग्गा भाई अब्दुल्ला टुंग टुंग साहूर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी टुंग टुंग साहूर दौड़ते हुए हग्गा भाई अब्दुल्ला के पास आ जाता है। विनोद बच जाते हैं, लेकिन वो टुंग टुंग साहूर क्रिकेट बॉल की तरह बैट से मारकर उछाल देता है और फिर वो उड़ते हुए जाकर सीधा ग्रैनी के घर में गिरता है, जिस वजह से ग्रैंडपा को ये बात पता चल जाता है कि कोई तो आज मरने वाला है। वो गेट के पास जाते हैं, लेकिन तभी ग्रैनी वहाँ आ जाती है। कब आओगे मेरे अखिलेश, तुम्हें यूपी बुलाती है। ग्रैनी उसे अपने और एनेबेल डॉल के लिए 2 कप चाय बनाने के लिए कहती है और फिर ग्रैंडपा अपने काम में चले जाते हैं। और ग्रैनी बाहर आकर देखती है कि टुंग टुंग साहूर उसे लेने के लिए यहाँ आ चुका है। अब आगे ग्रैनी कहती है, देखो टुंग टुंग साहूर, तुम मुझे मत सताओ, तुम्हें मैंने बहुत पहले ही मना कर दिया था जब तुमने मुझे प्रपोज किया था। लेकिन टुंग टुंग साहूर कहता है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपना जान भी दे सकता हूँ, और अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। और फिर वो ग्रैनी के साथ कुछ ऐसा करता है। लेकिन अभी भी टुंग टुंग साहूर का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। इसका गुस्सा तभी शांत होगा जब टुंग टुंग साहूर ग्रैनी को जिंदा रहने के बाद भी मरने जैसा बना देगा। और फिर टुंग टुंग साहूर ध्यान में लग जाता है और फिर ग्रैनी धीरे धीरे जमीन से बाहर निकलने लगती है। और फिर टुंग साहूर ध्यान से बाहर निकलता है और फिर ग्रैनी को देखने लगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। शायद अब इसका मकसद पूरा हो चुका है। लेकिन दोस्तों, ये क्या हुआ? ग्रैनी की आंखों से तो वो लाल लाल रोशनी अभी भी निकल रही है। इसका मतलब ग्रैनी अभी भी मरी नहीं है। इसका मतलब अब ये पैरालाइज हो चुकी है। और फिर जब ग्रैंडपा बाहर आते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर वो दौड़ते हुए ग्रैनी की तरफ जाने लगते हैं, ये सोचते हुए कि ग्रैनी की ऐसी हालत किसने की। ग्रैंडपा को ऐसा लगता है कि शायद ग्रैनी की ये हालत इन दोनों फूल ने ही की है। फिर ग्रैंडपा इन दोनों की तरफ जाने लगते हैं इनको मारने के लिए। ग्रैंडपा कहते, आज तुम लोगों का आखिरी दिन है। और इधर दोस्तों विनोद जी के कैंप पहुंच चुका है। अरे लेकिन ये यहाँ कैसे आया? दरअसल दोस्तों, जब टुंग टुंग साहूर हग्गा भाई अब्दुल्ला की बैंड बजाने के बाद विनोद के पीछे भागा था, तभी विनोद मौका पाकर जी को बुलाने जाने लगा था। लेकिन अब एक नई मुसीबत है, जी तो अपने ध्यान में लगे हुए हैं। जी को उनके ध्यान से उठाना ये एक बड़ी बेवकूफी साबित हो सकती है, क्योंकि जी बहुत ही ज्यादा गुस्सेदार आदमी है। अगर इन्हें ज्यादा गुस्सा आया तो ये विनोद को गरम तेल में तल देंगे, वो भी बेसन लगाकर। और फिर विनोद का क्या होगा वो सभी को पता है। विनोद के पास अब 2 ही रास्ते बचे हुए हैं। एक तो वो जी को जगा दे और दूसरा वो दोबारा उसी जंगल में जाए और फिर अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करे। लेकिन तभी उसे एक धांसू आइडिया आता है। उसे लगता है कि जी के कैंप के अंदर कुछ तो ऐसा रखा होगा जिससे उसे मदद मिल सके। अरे ये क्या, कैंप के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अब क्या होगा विनोद का? क्या ये अपने दोस्तों को बचा पाएगा या नहीं, ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 4 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले।